नमस्कार बच्चों, मैं राम राय का। आज हम पहुंच चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट नंबर 4 में और हमारा अंतिम पड़ाव कोडिंग डिकोडिंग का। हमने 3 पार्ट जो वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें ने अपोजिट लेटर की कोडिंग, सेम लेटर की कोडिंग, लेटर रिलेशन की कोडिंग, नंबर कोडिंग, फिक्स कोडिंग, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम इसको भी बना देते हैं हवा। बहुत ईजी वाला पैटर्न, यहाँ से एग्जाम में चाइनीज़ कोडिंग से क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी है, वो है ही है। मतलब पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी, संभावना पूरी की पूरी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। और अगर बनेगा तो हम छोड़ के तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमने इतने बेहतर तरीके से पढ़ा है। तो अब तो सवाल ही नहीं बनता कि हम जो है वो लास्ट के अंदर ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए बस, और तो सब चीज़ें हैं वो ऐसे ही हो जाएंगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं वर्ड बेस्ड कोडिंग की तरफ, शब्दों पे आधारित। एग्ज़ाम में के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ना ज़रूरी है। हमें ना सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना, साथ साथ में हमें इतना सारा ज्ञान का भंडार भी इकट्ठा करना है रीजनिंग के मामले में। तो जैसे कि देखिए, आप क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, इसमें कुछ कहानी सी लिखी हुई है। सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए। इतनी कहानी अपने को पढ़नी नहीं है एग्ज़ाम में। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना और उससे पहले आंसर करना है? हाँ, हमें सबसे लास्ट में देखना है। ये अगर आपको नहीं पता होगा कि पंछी कहाँ उड़ते हैं तो आंसर नहीं आएगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना भी तो मतलब हमें मंद बुद्धि थोड़ी ना है कि हमें नहीं पता होगा कि सर पंछी जो उड़ते हैं वो आकाश में उड़ते हैं। अब उसका आंसर आकाश कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आकाश करना ही होता तो उसको उतनी कहानी नहीं देनी होती ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना कि पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश। और आकाश को इसने क्या कहा है, आकाश को कहता है क्या है, तारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टार। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सीधा जाओ। घास का रंग क्या है, घास का रंग होता है हरा, और हरे को क्या कहता है वो, काला। हरे को कहता है काला। ऑप्शन बी पे टिक करो, आंसर खत्म। समझ में आ रही है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मछली कहाँ रहती है या कहाँ रहेगी। मछली रहती है जल में, मछली जल की रानी है। और जल को क्या कहा जाता है, ग्रीन, हरा। और हरा अगर कहा जाता है तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। सर आपने तो मज़े से ही कर दिए। तो हमें इसी तरीके से क्वेश्चन है वो करने हैं। अब हम बढ़ते हैं चाइनीज़ कोडिंग की तरफ। चाइनीज़ कोडिंग एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत बेहतर तरीके से अपने को देखना है। अपने को मतलब ना सारी चीज़ें 1 बाय 1 में धीरे धीरे आपको इसमें बताता चलूँगा, जो लॉजिक आपके बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और हमें डील कैसे करना है, क्योंकि इसको बहुत गौर से अपने को देखना है। तो बहुत आराम के साथ में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चाइनीज़ कोडिंग में कुछ चीज़ें हैं वो आपके इस तरीके से है वो लिखी जाएंगी, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में से क्वेश्चन है वो आएगा। मैं इसको साइड में कर देता हूँ क्योंकि हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये लीजिए, सेट हो गया अपना काम। PIT सबसे पहले ये लिखा हुआ है, और NE इसको वो है वो क्या लिखता है, इसको लिखता है कम हेयर। तो मैं कम और इसके बाद में लिख देता हूँ हेयर, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद में आपका क्या लिखा हुआ है, NETAJA ये लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिखता हूँ NETAJA, और इसको क्या लिखा जाता है, कम एंड गो। ये आपका लिखा गया। और लास्ट में आपका लिखा गया है JASARE। हालांकि आपको एग्जाम में अपनी रफ सीट पर ये उतारना नहीं है, एक बार समझने के लिए मैं इसको इस फॉर्मेट में है वो बना रहा हूँ, यू एंड मी। ये आपकी चीज़ है वो लिखी गई, ठीक है। इसको हम थोड़ा और साइड में कर देते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर है वो हो जाए। क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, ठीक है जी। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि विद्वान लोगों आपको बताना है TA का अर्थ है वो क्या है। इसमें हमें बताना है कि TA जो है वो किसके लिए आया है, TA का कोड है वो निकाल। फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपको इस तरीके से फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में आपके पास में पेपर आएगा तो आप पेपर पे आप क्या करें कि आपको पेपर के ऊपर ही कर लेनी है सारी की सारी चीज़ें, आराम के साथ में कटपीट हो जाएगा जो भी चीज़ें होंगी। यहाँ पर अगर आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर 2 साइड है। 2 साइड मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, मतलब एक बाएं हाथ की तरफ और एक दाएं हाथ की तरफ। कौन कौन सी साइड है, देखो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन है,
सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है। नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत समझ में बहुत प्रॉपर तरीके से आना चाहिए आपको, ठीक है। तो PITNE पहली लाइन में कितने वर्ड हैं? 2। और कम हेयर यहाँ पर भी कितने हैं? 2। यहाँ पे अगर आप देखें NETAJ यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं आपके? 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अगर 3 के 3 है, 3 के 3 है, 2 के 2 हैं, इसका मतलब हुआ कि सर 3 के 3 हुए तो 1 का 1 होगा। इतना तो पता है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि इधर भी लेटर इधर भी लेटर आए, दोनों साइड नंबर लिखे हो सकते हैं, दोनों साइड लेटर, दोनों साइड वर्ड, दोनों साइड सेंटेंस, कुछ भी आ सकता है। इस बात की तो अपने को चिंता नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि PIT है, PIT का कोड बताना है, तो PIT का कोड तो पहली लाइन में ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे आया तो पहले ही है। अगर ऐसा होता तो RA का निकालना होता तो ME बता देते सबसे लास्ट के अंदर। इसने क्या करा कि ये उल्टे सीधे करके लिख दिए हैं। तो हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है कॉमन लेने का। कॉमन लेना आता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? एक जैसे आपको वर्ड देखने हैं, एक जैसा, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें देखें पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इनमें अगर आप देखें तो कॉमन क्या आ रहा है? तो मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि सर NE जो है ना वो आपका एक तो पहली लाइन के अंदर है और एक आपका कहाँ पर है? दूसरी लाइन के अंदर है। NE जो है वो पहली लाइन और दूसरी लाइन, क्या इसमें है क्या? तीसरी लाइन में नहीं। तो NE का जो कोड मिलेगा वो आपका पहली और दूसरी लाइन में मिलेगा। तो पहली और दूसरी लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में आपका क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर क्या है आपका? कम है, और यहाँ पर भी आपका क्या है? कम। हालांकि NE जो है वो आपका कितना आया? 2 बार आया ना। इसके अलावा JA और JE ये भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो सर पहले पिक किसको करें? NE को करें कि JO को करें? ये भी कहानी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो कभी क्वेश्चन करो NE 5 बार आ जाए, NE की जगह कुछ और नाम आ जाए, और JA जो है वो 2 बार आ गया, तो पहले पिक किसको करना है? NE को। मतलब पहले कॉमन काटना किसको स्टार्ट करना है? 5 वाले को। मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा आया हो उसको सबसे पहले कॉमन लेना है। लेकिन यहाँ पर NE भी 2 बार है, J भी 2 बार है। जब बराबर आ जाए तो किसी को भी उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई ये चीज़? तो NE अपना कॉमन है, वो है। तो कौन कौन सी लाइन में था हमारा? NE हमारा लाइन में कॉमन था फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के अंदर, तो NE कम जो है वो कट गया और NE का कोड जो है वो क्या हो गया? कम। अब देखो इसके बाद में PIT अकेला बचा हुआ है ना। अगर अकेला लास्ट में कोई बच जाता है, अकेला कोई लास्ट में बच जाता है, तो उसका कोड उसी लाइन में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेयर लिखा हुआ है। तो PIT का कोड है वो क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हमें किसका पूछा है? TA का। निकाल सकते हैं हम जल्दी से काट के, लेकिन मैं आपको सबके चीज़ें, वो सारी चीज़ें ओपन एकदम खुला होके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद में JA लेते हैं। JA लिया हमने, JA लिया, JA और JA कट गए आपस में। यहाँ पर सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में है J, तो सेकंड और थर्ड लाइन में अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है? एंड कॉमन आ रहा है। तो JA का क्या हो गया? एंड। हमें पूछा था TA और TA का, अब बच जाएगा। TA अकेला बचा हुआ है सेकंड लाइन में, यहाँ पर अकेला क्या बचा हुआ है? GO। तो TA का क्या बन जाएगा? गो बन जाएगा, जो कि आपका किस में है? ऑप्शन डी के अंदर। अपना आंसर तो हो गया। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करते हैं, अभी कुछ और चीज़ें जानते हैं। अब मैंने पूछा कि भाई ये ऐसे जो है ना वो किसके लिए आया है? अब ऐसे में अकेला तो बचा नहीं हुआ है, ऐसे के साथ में कौन है? RE भी है। और अगर आपका RE जो है वो है अगर, तो ऐसे का कोड आप ये नहीं कह सकते कि U है पहले आया, क्या पता ME हो जाए। लेकिन ये कह सकते हो कि या तो U होगा या क्या हो जाएगा आपका ME, दोनों में से कोई एक होगा। जब एक से ज़्यादा बच जाए किसी लाइन में काटने के बाद, कॉमन लेने के बाद, तो उसका आंसर कैसे करेंगे? आइदर और में। इसका आंसर जो है वो आपको समझ आ गया होगा गो किस प्रकार है। हम चाइनीज़ कोडिंग में सिर्फ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि चीज़ें एकदम से है वो क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत है वो आए नहीं। क्या आपका दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है 975 को लिखा जाता है थ्रो अवे गार्बेज, 528 को लिखा जाता है गिव अवे स्मोकिंग, और स्मोकिंग इज हार्मफुल जो है उसको 213, देन गिव का कोड है वो आपको निकालना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको रखते हैं हम साइड में थोड़ा सा, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है? निकालना गिव का कोड है, ये मैं आपको पहले ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर मैं आपको उनको 3 लाइन में सेट करके वो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 975, और इसको क्या लिखा जाता है? थ्रो अवे, और गार्बेज है वो लिखा हुआ है। इससे समझ जाना, GO, R मैंने लिख दिया है।
इसके बाद में 5 to 8, 5 to 8, और इसको क्या लिखा जाता है, 5 to 8 को लिखा जाता है गिव अवे स्मोकिंग, गिव अवे स्मोकिंग, ये आपका लिखा गया है। ठीक है, लास्ट वन आपका क्या है 213, और 213 का आपको क्या लिखा जाता है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल से एच है वो समझ जाना। ठीक है, अब हमने और साइड में लगाया, अब आपको और क्लियर आ जाएगा। सबसे पहले अपने को कॉमन किसको लेना, अभी मैंने बताया जो सबसे ज्यादा आया हो, सबसे ज्यादा कि कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा है वो आ रही है, ये आपको देख लो, ये आपकी कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा तो कोई है नहीं जो तीनों में आपका कॉमन आ रहा हो, नहीं है। तो यहाँ पर पहली और दूसरी लाइन में अगर आप देखें तो 5 यहाँ पर आ रहा है और 5 है वो यहाँ पर आ रहा है, हमें गिव का निकालना है। तो देखो, थ्रो अवे गार्बेज, गिव अवे गार्बेज, तो अवे और अवे स्मोकिंग था, तो अवे अवे कट गया आपका, तो 5 का क्या हो जाएगा अपना, अवे हो जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है स्मोकिंग और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मोकिंग, तो 2 का क्या हो जाएगा स्मोकिंग हो जाएगा। हमें किसका निकालना था, गिव का। अगर लाइन में कोई अकेला बच जाए, 8 बचा हुआ है और 8 का क्या हो जाएगा, गिव अकेला बचा हुआ है, तो गिव के लिए आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना। अब मुझे अगर आपको पूछना हो कि 1 का कोड 1 किसके लिए आया है, तो 1 जो है वो 1 के साथ में 3 भी बचा हुआ है, एक से ज़्यादा बच जाए तो उसका आंसर क्या करना है, आइदर और में करना है, या तो इज हो सकता है या इसके बाद में क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, या तो इज या आपका हार्मफुल, ये दोनों हो सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं आपको, और ये हमारा था कोडिंग डिकोडिंग। और मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कर लेंगे, एग्ज़ाम में दिक्कत आने का तो सवाल ही नहीं बनता है। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। बस इस परिवार पर अपना प्यार जो है, अपना सपोर्ट है वो बरकरार रखना, हम साथ में लड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपकी जीत होती है साथ में मेरी भी जीत होगी, अगर आपकी हार है तो उसमें मेरी भी हार है, समझ गए। तो ऐसा तो है ही नहीं कि मैं जो है खुद हारना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं, हम साथ में लड़ेंगे, साथ में जीतेंगे। और एग्ज़ाम की क्या चीज़ है, हम एग्ज़ाम से कहीं ऊपर की लेवल की चीज़ें वो लेकर चलेंगे। तो ऐसा कोई नया चीज़ है वो बनने वाली नहीं है एग्ज़ाम में, जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे वो नहीं सीखा हो, हमने यहाँ पर ना सीखा हो। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर दिस कोडिंग डिकोडिंग। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया है। मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।